History of M waves, Hertz experiment. हेलो एवरीवन, तो अब हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक फर्स्ट। तो टॉपिक फर्स्ट करते हैं हम ईएम वेव्स का। तो हम स्टडी कर रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स यूनिट 5 ईएम वेव्स। तो इससे पहले हमने किया था माइंड मैप ऑफ द ईएम वेव्स। ईएम वेव्स का हमने क्या माइंड पिक्चर बनाई थी कि हम क्या क्या टॉपिक्स पढ़ेंगे, क्या क्या हमारे मेन टॉपिक्स हैं। तो हम पहला टॉपिक आज स्टार्ट करेंगे। तो पहला टॉपिक क्या है हमारा, ईएम हिस्ट्री ऑफ द ईएम वेव्स। ईएम वेव्स की हिस्ट्री क्या है, कहां से स्टार्टिंग हुई है, तो ये हम स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो ईएम वेव्स सबसे पहले जानेंगे। ईएम वेव्स क्या क्या मतलब होता है, मींस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो ईएम वेव्स है हमारी, वो क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। इलेक्ट्रिकल भी हैं और मैग्नेटिक भी हैं। तो यानी दोनों टाइप की इसमें वेव्स रहेंगी। इसे हम डिफाइन भी करेंगे और इसका वेव डायग्राम भी बनाएंगे, किस तरह से ट्रेवल करती हैं, क्या इनकी प्रॉपर्टी है, ये सब कुछ हम डिस्कस कर देंगे। फिलहाल हम करते हैं कि हिस्ट्री क्या है इनकी, ईएम वेव्स के पीछे क्या है। तो पहला जो है हमारा हिस्ट्री में वो है मैक्सवेल। तो सबसे पहले जो ईएम वेव्स के बारे में जो थ्योरेटिकल बताया था वो मैक्सवेल ने बताया। तो मैक्सवेल ने इन 1865 में मैक्सवेल फर्स्ट गिव ए थ्योरी ऑन द ईएम वेव्स बाय यूजिंग हिज इक्वेशंस। उसने अपनी इक्वेशंस को यूज किया जो उसने इलेक्ट्रोस्टैट में दी थी, मैग्नेटोस्टैट में दी थी। तो उन इक्वेशंस को उसने यूज करके ईएम वेव्स के में थ्योरेटिकली उसने एक्सप्लेनेशन दी। तो वो इक्वेशंस क्या थी, वो थी हमारी E डॉट dl इज इक्वल टू माइनस d phi m अपॉन dt, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। तो ये है हमारा टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। तो इसे हम चेंज करते हैं तो क्या बनती है, हमारी इलेक्ट्रिक वेव्स बनती हैं। तो सेकंड थी हमारी मैग्नेटिक में, तो B डॉट dl म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट और d phi e अपॉन dt। तो ये क्या, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स को चेंज करेंगे तो हमारी मैग्नेटिक वेव्स बनेंगी, और जब टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करते हैं तो हमारी इलेक्ट्रिक वेव बनती है। तो इस तरह से मैक्सवेल ने इन्हें थ्योरेटिकली एक्सप्लेन किया था। तो इसके बाद इन्हें जनरेट किसने किया, तो सेकंड टाइम एच.आर. हर्ट्ज। तो ये आए, इन्होंने इन 1889 में हर्ट्ज प्रोड्यूस ईएम वेव्स एक्सपेरिमेंटली। तब इसने इन वेव्स पे बेस्ड उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए। तो उसने अपना एक एक्सपेरिमेंट किया जिसे हम कहते हैं हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट ऑफ ईएम वेव्स। तो ईएम वेव्स पे उसने एक्सपेरिमेंट किया, उसे हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट का नाम दिया गया। तो उस एक्सपेरिमेंट में उसने सबसे पहले ईएम वेव्स को डिस्कवर किया था, एक्सपेरिमेंटली उसने उन्हें प्रोड्यूस किया था। तो उसने जब प्रोड्यूस किया था, ही प्रोड्यूस ईएम वेव्स ऑफ वेवलेंथ। तो उन वेव्स की जो वेवलेंथ थी सबसे पहले वो थी 6 मीटर। तो 6 मीटर क्या थी उनकी वेवलेंथ थी, और जो फ्रीक्वेंसी थी वो थी 50 मेगाहर्ट्ज। तो 50 मेगाहर्ट्ज उनकी फ्रीक्वेंसी थी और 6 मीटर उनकी वेवलेंथ थी। तो इस तरह से उसने एक्सपेरिमेंटली इनको प्रोड्यूस किया। इससे आगे फिर एक इंडियन साइंटिस्ट थे जिन्हें हम कहते हैं जेसी बॉस। तो जेसी बॉस क्या है, इंडियन साइंटिस्ट हैं। तो वो क्या है, फर्स्ट इंडियन साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ईएम वेव्स के ऊपर अपनी थ्योरी भी दी और उन्हें एक्सपेरिमेंटली भी डिटेक्ट किया। तो जेसी बॉस ने प्रोड्यूस ईएम वेव्स ऑफ वेवलेंथ रेंज 25 mm टू 5 mm। तो उसने 25 mm से 5 mm तक की वेव्स को उसने डिस्कवर किया था। तो ये थे इंडियन साइंटिस्ट जेसी बॉस। इसके बाद फोर्थ जो है हमारे वो मार्कोनी है। तो मार्कोनी ने सबसे पहले वायरलेस कम्युनिकेशन किया, और हम पहले देखते भी हैं कि मार्कोनी एंटीना भी है, मार्कोनी रेडियो भी है। तो रेडियो की स्टार्टिंग जो हुई थी हमारी वो यहीं से हुई है। तो मार्कोनी ने क्या किया, इन 1899 में मार्कोनी ट्रांसमिट ईएम वेव्स अप टू द 50 किलोमीटर। तो उसने 50 किलोमीटर की रेंज में ईएम वेव्स को फर्स्ट टाइम ट्रांसमिट किया, और ये क्या था, सबसे पहला वायरलेस कम्युनिकेशन था। इसके जरिए हम अपनी इंफॉर्मेशन को उसने 50 किलोमीटर की रेंज में उसने ट्रांसमिट कर दिया। तो इट इज द फर्स्ट वायरलेस कम्युनिकेशन अक्रॉस द इंग्लिश चैनल। तो ये इंग्लिश चैनल पे ये ट्रांसमिट किया गया था। तो ये था फर्स्ट वायरलेस कम्युनिकेशन। तो इस तरह से जो ये वेव्स की है जो हिस्ट्री है वो चलती आ रही है। अब हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी है तो उसके बेस पे हम ये वेव्स को हम स्टडी करते हैं। तो ये थी इसकी हिस्ट्री ऑफ द ईएम वेव्स। अब इसमें हम जानेंगे जो इम्पोर्टेंट है हमारा, जो हमें स्टडी करनी है वो करनी है कि हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट। जो ये एक्सपेरिमेंट हुआ था सबसे पहले, तो उसने किस तरह से 6 मीटर और 50 MHz की फ्रीक्वेंसी की ये वेवलेंथ किस तरह से उसने प्रोड्यूस की थी। तो हम ये जानेंगे हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट क्या है।
तो नेक्स्ट रहेगा हमारा हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट। हेलो एवरीवन, अब हम डिस्कस करते हैं कि हम डिस्कस कर रहे थे क्लास 12 यूनिट 5 ईएम वेव्स। ईएम वेव्स में हमने किया था पहला, सबसे पहले माइंड मैप बनाया था हमने कि इसमें हम कौन कौन से टॉपिक स्टडी करेंगे। तो पहला जो टॉपिक है वो हम स्टडी कर रहे थे, पहला टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ द ईएम वेव्स। ईएम वेव्स की हिस्ट्री क्या है, तो हमने हिस्ट्री के बारे में डिस्कस किया था। सबसे पहले मैक्सवेल थे, उन्होंने इक्वेशन के बेस पर थ्योरेटिकली ईएम वेव्स को एक्सप्लेन किया था। सेकंड एचआर हर्ट्ज आए थे, उन्होंने एक्सपेरिमेंट के थ्रू ईएम वेव्स को डिस्कवर किया था, बनाया था। थर्ड आए हुए थे हमारे जेसी बॉस, इंडियन साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने भी ईएम वेव्स को डिस्कवर किया था। फोर्थ थे, फर्स्ट जो वायरलेस कम्युनिकेशन किया गया था वो मार्कोनी ने किया था। तो ये हमारा फर्स्ट वायरलेस कम्युनिकेशन था जो 50 किलोमीटर की रेंज में उन्होंने पहला कम्युनिकेशन किया था। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि जो हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट था, जो सबसे पहले ईएम वेव्स बनाई गई, वो किस तरह से बनाई गई थी। तो उस एक्सपेरिमेंट को हम कह रहे हैं हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट। तो ये एक्सपेरिमेंट क्या था, किस तरह से वो जनरेट की गई ईएम वेव्स, ये हम सब कुछ स्टडी करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो टॉपिक हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट ऑफ ईएम वेव्स। तो इसमें हम कर रहे हैं स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट क्या है, इन 1889 हर्ट्ज प्रोड्यूस्ड ईएम वेव्स एक्सपेरिमेंटली बाय यूजिंग ए स्पार्क ऑसिलेटर। तो उसने एक स्पार्क ऑसिलेटर यूज किया था एंड डिटेक्ट देम सक्सेसफुली, और उनको डिटेक्ट भी किया था कि ईएम वेव्स क्या हैं। तो इस तरह से उन्होंने अपने इस एक्सपेरिमेंट को जो नेम दिया था, दिस एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट। तो इस एक्सपेरिमेंट को उन्होंने हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट कहा था। तो आगे हम बात करेंगे एक्सपेरिमेंट अरेंजमेंट। तो किस तरह से इसमें अरेंजमेंट की गई थी, तो ये हम करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम। तो इस डायग्राम को हम पहले स्टडी करते हैं। तो डायग्राम में क्या है, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा इनपुट सेक्शन है, यहाँ पे लगाया है हाई इंडक्शन कॉइल यानी कि एल। तो यहाँ ये जो इनपुट है हमारा वो कनेक्ट है हाई इंडक्शन कॉइल से। इस हाई इंडक्शन कॉइल को हम विद द हेल्प ऑफ मेटलिक रॉड्स, इनकी रॉड से हमने प्लेट P1 और P2 ये हमारी मेटलिक प्लेट्स हैं, R1 R2 ये हमारी मेटलिक रॉड्स हैं, और S1 S2 ये हमारे ब्रास स्पेयर हैं। तो इनको हमने इससे कनेक्ट कर दिया। ये जो कॉम्बिनेशन है उसे कह रहे हैं हम स्पार्क ऑसिलेटर। तो इसमें क्या होगा, जैसे हाई इंडक्शन होगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कारण स्पार्किंग होती है, उस स्पार्किंग के कारण इसे कहते हैं हम स्पार्क ऑसिलेटर। उस स्पार्किंग में क्या होगा, ईएम वेव्स निकलती हैं। ईएम वेव्स जब निकलेंगी ये, तो ये हमारा ईएम वेव्स डिटेक्टर है। तो ये S1 डैश S2 डैश, इसमें भी दो क्या है हमारे ब्रास स्फीयर लगे हुए हैं। तो इनकी हेल्प से हमने डिटेक्टर बनाया। इस डिटेक्टर से इन ईएम वेव्स को स्टडी कर लिया जाता है। तो ये हमारी थ्योरी ऑफ द हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट। तो जैसे ही हमारा इनपुट आएगा, हाई इंडक्शन कॉइल रहेंगी, क्या मैग्नेटिक लाइंस को जनरेट करेंगी, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट द इलेक्ट्रिक लाइंस, से इलेक्ट्रिक लाइन बनेंगी, और टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट द इलेक्ट्रिक लाइंस एंड टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्रिएट द मैग्नेटिक लाइंस। तो इस तरह से ये यहाँ पे हमारी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक कारण क्या होगी, यहाँ पे स्पार्किंग होगी, और उस स्पार्किंग में जो हमारी वेव्स निकलती हैं वो है हमारी ईएम वेव्स। इन्हें हम डिटेक्टर की हेल्प से डिटेक्ट कर लेते हैं। तो ये हमारा हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट है, यही हमने अरेंजमेंट में लिया है। S1 S2 ब्रास स्पेयर, R1 R2 मेटलिक रॉड्स, P1 P2 मेटलिक प्लेट्स हैं, L हमारा हाई इंडक्शन कॉइल है, और D क्या, ईएम वेव्स डिटेक्टर। तो ये थी हमारी थ्योरी ऑफ द ईएम वेव्स। हम इस डायग्राम की हेल्प से इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके बाद जो रिजल्ट आया, जो फाइनली रिजल्ट निकल के आया था, वो था इन दिस एक्सपेरिमेंट ईएम वेव्स आर प्रोड्यूस्ड व्हिच हैज द फ्रीक्वेंसी, जिनकी फ्रीक्वेंसी क्या थी, इसे हम कहते हैं, ये फॉर्मूला है फ्रीक्वेंसी का जहां से उसने क्रिएट की थी उसे, तो न्यू बराबर 1/2 पाई अंडर रूट एल सी। एल यहाँ पे इंडक्शन है हमारा, और सी हमारा यहाँ पे कैपेसिटेंस है। तो इंडक्शन और कैपेसिटेंस जब हम यहाँ इस एक्सपेरिमेंट में कैलकुलेट करेंगे तो ये निकल के आया था 50 mHz यानी 50 मेगाहर्ट्ज। इस फ्रिक्वेंसी रेंज की हमारी जो है जनरेट की गई थी सबसे पहले, और जो उनका डायग्राम था किस तरह बनी थी, जो हमारी इलेक्ट्रिक वेव्स थी वो अप और डाउन इस तरह से फ्लो कर रही थी, और जो हमारी मैग्नेटिक थी वो ऑन द सरफेस इस तरह से वो सरफेस पे चल रही। तो जो इलेक्ट्रिक वेव्स है हमारी वो इस तरह से मूव कर रही हैं, और जो मैग्नेटिक है वो हमारी ऑन द सरफेस इस तरह से मूव कर रही हैं। तो इस तरह से हर्ट्ज ने सबसे पहले इन वेव्स को डिटेक्ट किया था। तो ईएम
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वो क्या रहेंगी, म्यूचुअली परपेंडिकुलर रहेंगी और एक सरफेस पे चलेगी और एक अप और डाउन चलेगी। तो इस तरह से उसने इस एक्सपेरिमेंट से इन्हें डिटेक्ट किया था। तो ये है हमारा हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट। आगे हम करेंगे कि ईएम वेव्स को हम किस तरह से डिफाइन करेंगे और उनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होंगी, क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं इन ईएम वेव्स की, किस तरह से मूव करती हैं, क्या इनके लिए किसी मीडियम की जरूरत होती है या नहीं होती है। तो इनकी जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है उन्हें हम स्टडी करेंगे। तो नोट दिस हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट। Your next topic. Keep learning.